एक गांव में एक बूढ़ी और रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक बेटी का नाम उमा था तो दूसरी का नाम रमा था। उमा बहुत ही गरीब थी और रमा उतनी ही अमीर और घमंडी थी। एक दिन की बात है, माँ जी मैं कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गई, इसलिए मैं सोच रही हूँ अपने दोनों ननद के घर पर घूम आओ। ठीक है बेटी, अगर तेरा इतना ही मन कर रहा है घूमने का तो कल सुबह चली जाना अमित के साथ और अपनी दोनों ननद के लिए उपहार भी ले जाना। अगली सुबह पल्लवी और अमित उपहार खरीदने के लिए एक साड़ी के दुकान पर जाते हैं। एक अच्छी सी साड़ी दिखाना भैया। जी बहन जी, अभी दिखाते हैं आपको। आपका बजट क्या है? सस्ता और अच्छा वाला दिखाना। क्या आप भी ना? मैं तो अच्छी वाली साड़ी लूंगी अपनी ननद के लिए। फिर दोनों साड़ी लेकर चल देते हैं। रास्ते में अमित अपनी पत्नी पल्लवी से कहता है, अरे पल्लवी, मेरी तो 2 बहनें हैं, तुमने तो एक ही साड़ी खरीदी है, ऐसा क्यों? देखिए जी, मैं ये साड़ी रमा दीदी को ही दूंगी, उस गरीब उमा को नहीं दूंगी। यह तुम क्या बोल रही हो? पल्लवी, मैंने अपनी दोनों बहनों में कभी भेदभाव नहीं किया है। तुम चुप करो जी, मैं जैसा कहती हूँ तुम बस वैसा ही करो जी। पल्लवी की बातें सुनकर अमित कुछ नहीं बोल पाता है और चुपचाप चलता ही रहता है। कुछ ही देर में वह अपनी छोटी बहन रमा के घर पहुंच जाते हैं। उमा अपने घर पर नहीं थी। साहब मालकिन तो अपनी सहेली के घर पर पार्टी में गई है। अरे भाई, यह कोई बात होती है क्या? हम उसके घर पर उससे मिलने आए हैं और वह है कि पार्टी कर रही है। फिर अमित और पल्लवी रमा का इंतजार करने लगते हैं। फिर तभी रमा अपने घर आती है। अरे भैया भाभी, आप लोग कब आए? ओ जरा मैं अपनी सहेली के घर पर पार्टी में गई थी। अरे बहन, यह सब छोड़ दो, यह बताओ जीजाजी कहाँ है? क्या बताऊँ भैया, वो बिजनेस के काम में इतना बिजी रहते हैं कि किसी से मिलते ही नहीं। दीदी, यह देखो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, मैं बाद में देख लूँगी। उसके बाद अमित और पल्लवी ने रमा के घर पर खाना खाया और ढेर सारी बातें की और अमित और पल्लवी जाने लगे। तभी पल्लवी कहती है, दीदी यह देखो मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। कैसी है साड़ी? अरे भाभी, ये कैसी साड़ी है? ऐसी साड़ियाँ मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती और आप यह साड़ी मुझे दे रही है। एक काम कीजिए भाभी, यह साड़ी आप ही रख लीजिए। रमा की बातें सुनकर पल्लवी को बहुत ही बुरा लगता है। वह कुछ कह ना सकी और चुपचाप रमा की बातें सुनती रही। फिर वह दोनों साड़ी लेकर उमा के घर चल दिए। उधर रमा अपनी गाय को चारा खिला रही थी। तभी दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अरे भैया भाभी, आप लोग आ गए। माँ ने कल ही बताया था कि आप लोग आने वाले हैं। उफ, मैं भी कितनी पागल हूँ, सारी बातें बाहर ही कर रही हूँ। चलो अंदर चलो। दोनों को अंदर ले जाकर उमा ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, कहाँ हो आप? भैया भाभी आए हैं। हाँ, भाग्यवान, आ रहा हूँ। अरे साले साहब, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे जीजा जी, भला मुझे क्या तकलीफ होगी? और आप आज काम पर नहीं गए? नहीं साले साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप रोज रोज हमारे घर थोड़ी आते हो। एक दिन काम पर नहीं गया तो क्या हुआ? यह बोलकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, क्या अपने भाई और भाभी के लिए कुछ खाने के लिए बनाओगी या सिर्फ बातें ही करती रहोगी? फिर उमा अपने भैया और भाभी के लिए भोजन पकाती है और बड़े ही प्यार से दोनों को भोजन करती है और उनकी सेवा करती है।
खाना खाने के बाद अमित ने बोला, यह देखो साड़ी तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए लाया है। धन्यवाद भाभी, यह साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। यह सब देखकर पल्लवी मन ही मन बहुत पछताती है। अब उसे समझ में आ गया, लोगों का घर नहीं दिल बड़ा होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।